नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फाइनेंशियल कैटलिस्ट पर। गाइस, आज का जो टॉपिक रहने वाला है ये है LIC की एक ऐसी यूलिप पॉलिसी जिसमें आपको न केवल सुरक्षा मिलेगी लाइफ कवर के रूप में, बल्कि साथ के साथ मार्केट के रिटर्न्स भी मिलने वाले हैं। प्लान का नाम है SIIP। गाइस, ये एक यूलिप प्लान है जिसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्लान के नाम से भी जाना जाता है। मैं आप लोगों को वीडियो को शुरू करने से पहले यूलिप प्लान क्या होते हैं इसका एक ओवरव्यू दूंगा। यूलिप प्लान का मतलब है जहां पर आपका पैसा इक्विटी मार्केट में जाकर के इन्वेस्ट होगा, साथ के साथ लाइफ कवर मिलेगा जिसकी वजह से आपको कुछ टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। 1010D ATC, इसमें 5 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है और इक्विटी और डेट दोनों एक्सपोजर मिलता है, मतलब पैसा सेफ भी रहेगा और अच्छा रिटर्न भी आएगा। यूलिप प्लान इस तरीके से बनाए जाते हैं जहां पर अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है तब भी आप अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। तो अगर कंपैरिजन करते हैं हम इनका म्यूचुअल फंड से तो वो करना गलत होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है जो मार्केट की नॉलेज रखते हैं, उनके पास टाइम है। बट अगर आप किसी अलग फील्ड में वर्किंग हैं, आप मार्केट को इतना टाइम नहीं दे सकते, ना ही उसके बारे में कुछ जानते हैं, यूलिप प्लान आपके लिए सबसे अच्छे ऑप्शंस होते हैं। अब हम LIC के SIIP प्लान के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं तो, और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेनिफिट, फीचर्स, रिटर्न्स एंड चार्जेस, मैं 1 बाय 1 इस प्लान के बारे में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम इस पॉलिसी के बेनिफिट्स की बात करते हैं। कुछ यूनिक बेनिफिट मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ। रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्ज, यानी कि लाइफ कवर के लिए जो भी चार्ज लगने वाला होता है पॉलिसी को पूरा चलाने पर वो भी आपको वापस मिल जाएगा। अगर हम इस पॉलिसी के बाकी बेनिफिट को देखेंगे तो गाइस, आपको बहुत ही कम ऐसे यूलिप प्लान देखने को मिले होंगे जहां पर आपको प्रीमियम पे करने के बाद मैच्योरिटी वैल्यू के साथ साथ आपको कुछ गारंटीड बोनस भी मिलेंगे। मैं आपको अभी बताने वाला हूं ईयर ऑन ईयर वो कैसे मिलता है। और इसके साथ साथ एक ऐसी यूलिप पॉलिसी है ये जिसमें आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भी मिलता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं लोन फैसिलिटी की, तो किसी भी यूलिप प्लान में लोन फैसिलिटी नहीं होती है, इसमें भी नहीं है। और अगर हम देखते हैं इस पॉलिसी में कोई भी टॉप अप फैसिलिटी नहीं है। टॉप अप का मतलब होता है कि आप जब अपनी प्रीमियम पे कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ एडिशनल अमाउंट पे करके एक्स्ट्रा वैल्यू आप बना पाएं, ऐसी कोई भी फैसिलिटी इस पॉलिसी में नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन इस प्लान के बारे में आपको मिलने वाली है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट मार्क कर सकते हैं, जिस पर मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी। पॉलिसी में फ्री लुक पीरियड 15 दिन का है अगर आपने ऑफलाइन बाय किया है, और फ्री लुक पीरियड अगर ऑनलाइन बाय करते हैं तो 30 डेज का होता है। सभी पॉलिसीज की तरह यहाँ पर भी सेम रूल्स हैं जो एप्लीकेबल होने वाले हैं। इस पॉलिसी में आपको गाइस बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड, बैलेंस फंड, ग्रोथ फंड एंड डिसकंटिन्यूएंस फंड, ये फंड मिलने वाले हैं। इनमें से कहां पर पैसा आपको डाल करके रखना चाहिए अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब मैं आपको पॉलिसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूं। सो गाइस, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर आप मंथली मोड पर पॉलिसी को स्टार्ट करते हैं तो आप 4000 रुपए महीने से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसको ईयरली मोड पर 40,000 तक ले जा सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। पॉलिसी को बाय करने के लिए मिनिमम एंट्री एज आपको 90 चाहिए ही चाहिए, मैक्सिमम 65 है। और मैच्योरिटी तब तक नहीं होगी जब तक जो भी पॉलिसी होल्डर है वो 18 प्लस नहीं हो जाते। वहीं मैच्योरिटी के लिए मैक्सिमम जो एज है वो 85 है। पॉलिसी का जो टर्म है वो 10 साल से लेकर के 25 साल तक रखा जा सकता है। और यहाँ पर लिमिटेड पे का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। तो जब तक आप पॉलिसी को चलाने वाले हैं तब तक ही आपको प्रीमियम को पे करने की फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पर। वहीं बात करते हैं गारंटीड एडिशन की। गाइस, जब आप प्रीमियम को पे कर रहे होंगे तो साथ के साथ आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा जो आपकी फंड वैल्यू में इंक्लूड होगा। 6 साल से लेकर के 10 साल तक आप देखेंगे तो आपको 5%, उसके बाद 10, 15, 20 और 25 साल तक आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको 25% तक आपको बोनस मिलने वाला है। और ये जो बोनस होगा वो कैलकुलेट होगा आपकी एनुअलाइज प्रीमियम के ऊपर। वहीं अगर हम बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर की, तो जितना लाइफ कवर आपकी पॉलिसी में है उतना ही लाइफ कवर आपको अगर डेथ एक्सीडेंट से होती है तो एक्स्ट्रा मिलता है। माइनर के केस में ये आपको राइडर नहीं मिलेगा। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आप लोग अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइस। अब बात करते हैं प्रीमियम एलोकेशन चार्ज की।
देखिए, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज का जो मतलब है वो ये है कि जब भी आप प्रीमियम को पे करेंगे वो अलग अलग फंड्स में एलोकेट होगी, वहां पर आपकी प्रीमियम में से ये चार्ज कट जाता है, जो कि फर्स्ट ईयर में ऑफलाइन लेने पर 8% है, सेकेंड टू फिफ्थ ईयर 5.5 और छठवें साल के बाद ये 3% लगेगा। वहीं अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो 3% है पहले साल में, फिर 2% है और फिर छठवें साल के बाद ये 1% लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मोर्टेलिटी चार्ज की, तो गाइस मोर्टेलिटी चार्ज हर पॉलिसी में अकॉर्डिंग टू एज, सम एश्योर्ड और लाइफ कवर लगता है। वहीं अगर इस प्लान के उस बेनिफिट की बात करें जो मैंने आपको शुरू में बताया, रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्ज, अगर आप पॉलिसी को पूरा चला रहे हैं तो मैच्योरिटी के समय पर मोर्टेलिटी चार्ज जो भी आपका लगा है वो आपको वापस मिल जाता है आपकी फंड वैल्यू में। वहीं अगर हम बात करते हैं फंड मैनेजमेंट चार्ज की, जो कि जो फंड्स होते हैं वहां पर अकॉर्डिंगली कटता है, वो अप टू 1.35% है, ये फंड वैल्यू पर लगने वाला चार्ज होता है गाइस। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको राइडर के बारे में बताया, 1000 रुपए के सम एश्योर्ड पर 40 पैसा लगेगा और अगर आप पुलिस ड्यूटी में हैं तो 80 पैसा लगेगा। ये आपके राइडर के लिए एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास कोई भी टर्म पॉलिसी है तो आप इस राइडर के साथ ना जाएं, क्योंकि ये इंपैक्ट देने वाला है आपकी मैच्योरिटी वैल्यू पर। इसके बाद हम देखते हैं स्विचिंग चार्ज। तो एक फंड से दूसरे फंड में पैसे को मूव कर रहे हैं तो साल में 4 बार फ्री होगा। इसके बाद भी अगर आप करते हैं तो 100 रुपए आपका पर स्विच लगने वाला है। फिर हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज की। पॉलिसी में प्रीमियम पे करते समय अगर आप बीच में रुक जाते हैं, प्रीमियम को पे नहीं करते हैं, तो आपका पैसा, अगर आपने प्रीमियम को 5 साल से पहले ही भरना बंद किया था, डिसकंटिन्यूअस फंड में मूव हो जाता है। वहां पर आधा % फंड वैल्यू पर आपको ये चार्ज पे करना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करते हैं पार्शियली विड्रॉ की, तो इसके लिए जो चार्ज होगा गाइस वो 100 रुपए होगा, जो कि पर विड्रॉ आपको पे करना होता है। और यहाँ पर कितना आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6th ईयर से लेकर के 10th ईयर तक आप 20% आपकी टोटल फंड वैल्यू का विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद 25, देन 30, देन 35, इतना अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तब आप इस रेशियो में पैसा निकाल सकते हैं। बट अगर आप चाहें, क्योंकि एक यूलिप प्लान है, लॉक इन पीरियड है वो पहले दिन से लेकर के 5th ईयर तक है, उसके बाद आप पूरा पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। यू विल एबल टू विड्रॉ द होल फंड वैल्यू, जो भी पैसा बन रहा था आप विड्रॉ कर सकते हैं उसको। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे फंड्स को मैनेज करना है, तो आप कमेंट मार्क करके मेरी टीम से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वहीं मैं आपको ये बताऊं, अगर कि अभी के लिए जब आपने पॉलिसी को परचेज किया है या फिर आप पॉलिसी को चला चुके हैं, तो आपको कैसे फंड्स को मैनेज करने हैं। सिंपल वे अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आपने पॉलिसी को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आप पूरा पैसा इक्विटी में डालें। अगर आप पॉलिसी को मिड टर्म में निकालना चाहते हैं, 5-10 साल के बाद आप खत्म कर सकते हैं, तो उस केस में आपको पैसे को एक बैलेंस बनाना है, जो कि आप बैलेंस फंड के थ्रू बना सकते हैं। और अगर आप विद इन अ ईयर, आपकी पॉलिसी ऑलरेडी कंटिन्यू है, 5-10 साल आपके हो चुके हैं, या फिर आपका लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है, पॉलिसी को निकालना चाहते हैं खत्म करके पैसे को, तो गाइस आप पूरे के पूरे फंड वैल्यू को अभी के अभी बॉन्ड फंड में स्विच करें। जो प्रॉफिट आप बना चुके हैं वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा। अगर मैं बात करूं एक यूलिप पॉलिसी की कि उसे कैसे चलाना सही रहेगा, तो सबसे पहले आप जो प्रीमियम पे करते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मंथली पे करें। एजेंट हमेशा आपको कहेगा कि आपको इस प्रीमियम को एनुअली पे करना है, आप मंथली करें, क्योंकि मंथली करने पर आपका पैसा और ज्यादा सेफ हो जाता है। वहीं डाइवर्जेंस भी आपको अच्छे मिलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, आप प्रीमियम जब पे कर रहे हैं, कुछ प्रीमियम्स बीच में रह जाती हैं, तो आप वहां पर पॉलिसी को डिसकंटिन्यू ना करें, आप पॉलिसी को फिर से स्टार्ट करें, उसको रिवाइव करें और उसके बाद आप प्रीमियम को कंटिन्यू करें 5 साल तक। 5 साल के बाद अगर आपको पॉलिसी अच्छी नहीं लगी है और आप उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तब आप विड्रॉ करें। हर पॉलिसी के अंदर एक रिवाइवल पीरियड होता है, इसे 2 साल का रखा गया है। रिवाइवल पीरियड का मतलब है कि पॉलिसी को चलाते समय आप प्रीमियम बीच में पे नहीं कर पाए थे, तो 2 साल के अंदर अंदर आप अपनी सभी प्रीमियम्स को पे करके, कुछ पेनल्टी लगेगी वो पे करके रिवाइव कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं फिर से। और अगर इस पीरियड में भी आप पॉलिसी को स्टार्ट नहीं कर पाए, तब पॉलिसी आपकी डिसकंटिन्यू होगी।
पैसा डिसकंटिन्यूअस फंड में जाएगा। फिक्स 4% की इंटरेस्ट उस पर आपको मिलती है, जिसमें से डिसकंटिन्यूअस चार्जेस भी कटेंगे। तो गाइस, मैंने आपको पॉलिसी के बारे में बताया। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक मिलेंगे जहां पर आप जाकर के देख सकते हैं कि यूलिप पॉलिसी क्या होती है। आप देख सकते हैं कि बेस्ट यूलिप प्लान कौन कौन से हैं। साथ के साथ इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट मार्क करें और मेरी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।